अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप और हम बड़े खुश किस्मत हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि हम कल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला बनाने जा रहे हैं। वो नबी जो सब नबियों में अव्वल थे, वो नबी जिसे मेरे रब ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत करी। हर वो शख्स खुश नसीब है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ। लेकिन अफसोस ये बदनसीब लोग इस साल भी सरकार के जलसे से दूर रहेंगे। चलिए चलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे। आपने एक पत्थर को देखा, उस पत्थर को देखकर आप रुक गए। वो पत्थर बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ये मेरा रब, तूने हर एक चीज कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत बनाई है। तो कैब से आवाज आती है उसी वक्त कि ए ईसा, अगर मैं तुझे इससे भी अच्छी और इससे भी खूबसूरत चीज बता दूं तो बता, मैं तुझे ये बताऊं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मेरे रब, मुझे आप बताइए। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उस पत्थर के दो टुकड़े करे, और जैसे ही उस पत्थर के दो टुकड़े हुए तो उसमें से एक बुजुर्ग उस पत्थर से बाहर निकल कर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा कि बताइए आप कौन है और इस पत्थर के अंदर क्या कर रहे थे। तो उस बुजुर्ग ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी, हजरत ईसा, मैं पिछले 400 साल से अल्लाह ताला के लिए सजदा कर रहा हूँ इस पत्थर के अंदर। ये सुनते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गया सुभान अल्लाह, आप तो बड़े खुश किस्मत हैं कि आप 400 साल से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोक कर कहा कि ए ईसा, मुझे खुश किस्मत मत बोलो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि एक अल्लाह के नबी आएंगे जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि मोहम्मद आएंगे। तो सुनो कि उन नबी की नबुव्वत में एक रात आएगी जिसे शाबान की रात कहेंगे, और उस रात में अगर किसी नौजवान ईमान वाले ने एक सजदा भी कर लिया तो मेरे इन 400 साल से ज्यादा सजदे का सवाब उस नौजवान शख्स को मिलेगा। तो उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि ए मेरे रब, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं कि तूने मुझे अपना नबी बनाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि या अल्लाह, मुझे तू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दे। उस रात में सजदा करके खुशकिस्मत शख्स बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया, और क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान से उतरेंगे, तो नबी बन के नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर उतरेंगे, और हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम के पीछे जो हमारे इमाम होंगे उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। आप बताएं मुझे कि जो नबी हमारे नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ भी कबूल करी, तो बताएं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी है। और तुम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हो कि तुम्हें बिना दुआ करे ही प्यारा नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया गया। लेकिन अफसोस कि तुम अपनी किस्मत को नहीं समझ पा रहे हो।